असंगोहम असंगोहम पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत नमन कर रहे हैं। उन्हीं की कंधों पे बैठ के हम सब कोई तप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से सब हो पा रहा है, उन्हीं की कृपा से। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। परम पूज्य श्रद्धेय बेबी चौहान गुरु जी जो हमको तप सेवा सिमरन का रास्ता दिखाए और ये पथ पे जाने के लिए मजबूत बनाए, उनके चरणों में नमन और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपनी माता पिता को जिसका आपने अपनी माता पिता याद करें उनको जरूर प्रणाम करें। जितने बार भी हम प्रणाम करेंगे कम है। इन सभी लोगों को जिनका मैं नाम ले रही हूँ, ऐसे आपको और भी कितने लोगों से बहुत कुछ मिला होगा, अपनी गुरु भी होंगे जो आपकी दिशा को सही करा है, जो आपकी जीवन की दिशा को थोड़ा मोड़ा है, कुछ लाभ हुआ है। इन सबको जरूर जरूर याद से जितने बार भी हम करेंगे वो कम है। शुक्रगुजार करना है कि हमारा जीवन में कुछ रोशनी लाए हैं, कुछ हमको दिए हैं। तो इसके लिए अपनी माता पिता को याद करें। माँ प्रणाम। और आपने हमको बहुत कुछ सिखाया, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने पिता जिन्होंने हमको कितनी मेहनत करके कितनी कष्ट उठाए होंगे और हमको बड़े करे ये संसार में, तो उनके चरणों में भी प्रणाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने खुद को भी प्रणाम करिए। खुद भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है। आपका बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बॉडी आपको इतनी साल तक सहारा करा है, सहारा दिया है आपको। जिसको जितना जितना उम्र हुआ उतना उतना उम्र तक हो गई, ये बॉडी का सहयोग से हम हैं। ये बॉडी हमारा सब काम कर रहे हैं, हाथ पैर, मतलब ये एक उपकरण है। इसके अंदर जो अदृश्य शक्ति है, दोनों मतलब एक कॉइन का दो सिक्का है, एक सिक्का का दो पहलू है। मतलब प्रभु जी हैं अंदर और ये उपकरण भी है, तो हम सब चल पा रहे हैं। तो ये अंग को हम नज़रअंदाज कर दिए हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिए। ये बॉडी को इतनी हम ध्यान मतलब उसको ध्यान से हटा दिए, नज़रअंदाज कर दिए। तो इसके लिए अभी से यहाँ से जैसे आज से आप सीख रहे हैं, तो अपनी ये शरीर को पूरा सर से लेके अपने पाँव तक सभी चीज़ को प्रणाम करके शुक्रिया करिए कि बताइए पहले इसको क्षमा मांगिए अपने शरीर कि आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मेरा बहुत गलती हो गया है कि तेरे को मैं नज़रअंदाज करा आज तक, तो मुझे क्षमा कर दो प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़ फॉरगिव मी। और आपने इतनी सहयोग करे आज तक, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड करने के बाद भी आपने मुझे साथ दिए, यहाँ तक लाए, तो इसके लिए हम आपका आभारी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब हम हमारा टॉपिक पे आएंगे। आने से पहले मैं ये हॉल को भी
नमन करूँगी, थैंक यू कहूँगी। ये हॉल के वजह से हम बैठे हैं, इस स्थान को प्रणाम, थैंक यू। और जो सीट पे बैठी हूँ उसको भी मैं धन्यवाद दूंगी। ये गद्दी है और ये माइक, ये बिजली, ये जो स्पीकर मुझे सहयोग कर रहे हैं, मेरे आवाज़ को आप तक पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए इस सभी को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। ये सब चीज़ का इसमें भी वो 5 तत्व है और ये पंखा जो चल रही है, लाइटें जो जल रही है, सब कुछ में वही है, वही अभिव्यक्त हुआ है, वो अदृश्य शक्ति। उन सभी को नमन है, हम इनसे लाभ ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम, नमन है। आप लोग आए तो मुझे मौका मिल रही है कुछ अपनी अनुभव, कुछ मुझे जिस चीज़ में लाभ हुआ है, मैं अपने जीवन को जिसमें ढाल के बहुत एक सुंदर जीवन, एक सहज जीवन, एक सुखी जीवन, एक संतुष्टि जीवन, एक सुकून जीवन जी रही हूँ, उसको आपको भी प्राप्त हो, सभी को प्राप्त हो पाए, इसका मैं प्रयास करती हूँ। तो इसके लिए आप सभी मुझे मौका दे रहे हैं, इसके लिए आपके सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम है। आप बहुत जिस उद्देश्य पे आए हैं, आप उसी उद्देश्य आपका सफलता प्राप्त हो और आप खुशहाली जीवन जिए और आपका सपना पूरा हो, ये यहाँ से कामना है। और आप सभी को शुक्रिया, 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 खुश रहे, शुक्रिया, मंगल हो। तो अब हम थोड़ा अभी हम क्या करें, ये 3-4 मिनट जो भी हम करें आंख बंद करके, ये हम अपने को एक फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को लाए, अपना जो एनर्जी को थोड़ा सा लेवल बढ़ाए। ये जितना भी हम शुक्राना करें, थोड़ा रह गया। ये अपर्णा बेटी को भी शुक्रिया है जो वीडियो बना रही है, और ये स्टैंड और ये मोबाइल जिसकी वजह से बन पा रहा है, क्योंकि YouTube में जाएगी, और YouTube को भी हमारा थैंक यू है, क्योंकि बहुत लोगों को YouTube के माध्यम से लाभ मिल रही है। तो ये भी जो चीज़ है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको भी हम शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और ये जो आप लोग भी बैठे हैं, इसको भी। तो ये सब करने का मतलब क्या है, हम ये सब क्यों करें? हमारा मन शांत होने का सबसे सहज और सरल तरीका जो है, एक अपने को सकारात्मक में, पॉजिटिवनेस में लाने की सबसे सहज तरीका जो है, जो मुझे अनुभव में आया, वो है आभार व्यक्त करना, सभी के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापन करना, एक ग्रैटिट्यूड भाव करना। ये ग्रैटिट्यूड एक ही मंत्र आपको सभी कुछ में पहुंचा देगा। आप जो चाह रहे हैं वो प्राप्त होगी। ये जो ग्रैटिट्यूड, इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड बोला जाता है, हिंदी में कृतज्ञता बोला जाता है। ये एक ऐसी शब्द है जो आपको, मतलब आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जितना हम हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को, हर एक वस्तु को, हर एक परिस्थिति को, हर एक घटना को, खुद की माता पिता को, और ये 5 एलिमेंट को जो हम सुने, इसको अगर हम आभार व्यक्त करते हैं तो आप असंभव भी बहुत संभव सब कुछ हो सकती है। साथ में यह प्राकृतिक आहार तो होगा ही लेकिन अब खाली प्राकृतिक आहार लेने से, माइंड से अगर हम हैप्पी नहीं है, माइंड से अगर तनावग्रस्त है, माइंड से अगर हम कुछ ना कुछ पकड़ के रखे हैं, हम रिलीज नहीं कर रहे हैं माइंड से, काफ़ी चीज़ें अगर हमारा
पीछे का जो जैसा जिस आत्मा ने जैसा जीवन जिया है, अगर हम वो चीज को भर भर के रखे हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं बाहर पे, तो जितना भी आप प्राकृतिक आहार खाओ, हील होने में समय लग जाएगी। आपको तो अच्छे से हील होने में क्या क्या सहयोग करेगा, यहाँ से आपको यहीं से पता लगेगी धीरे धीरे। क्या क्या चीज हम करेंगे तो बॉडी तो हील, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर माइंड एंड यू कैन हील योर लाइफ। मतलब आप आपकी बॉडी को भी हील कर पाएंगे, स्वस्थ कर पाएंगे, मन को भी स्वस्थ कर पाएंगे, अपनी जीवन को भी पूरी मतलब स्वस्थ कर पाएंगे, मतलब स्वस्थ में रहेंगे, जिएंगे। तो आपको स्टेप वाइज एक एक करके बताया जाएगा। तो आज जो हम बताए थे आपको कि हम क्यों हमारा माता पिता को शुक्रिया करना है, क्यों हमारा ये 5 एलिमेंट को, जो 5 तत्वों को शुक्रिया करना है। ये जो माता पिता है, खुद की माता पिता, ये खुद की माता पिता हमारा चार्जर है। वो हमको पैदा करे हैं, वो हमारा माध्यम बने में है। चाहे वो अभी इधर है ना है, वो उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका खून आपके अंदर में बह रही है। अगर हम उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ उनको ग्रैटिट्यूड करना भूल ही गए हैं, प्रणाम तो कर लेते हैं लगन, लेकिन वो भाव, ग्रैटिट्यूड का अर्थ क्या है, कृतज्ञता का अर्थ क्या है, वो जो महसूस करना, फीलिंग कि सच में इन लोगों ने मुझे, मेरे माता पिता अगर है तो मैं आज इस संसार को देख पा रही हूँ। ये जो ब्रह्मांड का प्रकृति की दृश्य, ये जो मेरे कितनी रिश्ते, ये जो मेरा नौकरी, संबंध, दौलत, ये सब किसके लिए हुआ? ना हमारी माता पिता ने हमको ये धरा पृष्ठ में लाए तो हम ये सब का उपभोग कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, किसका मदद कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अपनी माता पिता को जितना हो सके कम से कम, आपका टास्क है काल का, मैं बोली थी आपको यहाँ से टास्क दिया जाएगा, वो टास्क को आप करना है। जब 14 दिन रह रहे हैं करके देखना है, फिर देखना आपका फीलिंग कैसा आएगा, फिर देखना आपका कैसे हीलिंग ज्यादा हो रहा है, कितने जल्दी हो रहा है। आपको क्या करना है, जिनको लिखने आता है वो अपनी माँ का अगर फोटो भी मोबाइल में है तो सवेरे जैसे उठे, यहाँ से आने से पहले आप जैसे जैसे शुक्रिया करें, आने से पहले अपनी माता के ऊपर 10 कृतज्ञता लिखना है और अपनी पिता के ऊपर 10 लिखना है। आज का टास्क इतनी है, आपको अपनी माता के ऊपर कृतज्ञता कैसे लिखना है। मैं कृतज्ञ हूँ मेरी प्यारी प्यारी माँ की, क्योंकि आपने मुझे 9 महीना आपके गर्भ में रख के लालना पालना दिए। धन्यवाद 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 माँ, लव यू, आई लव यू माँ, I trust you माँ। ये एक बता दी। दूसरा क्या, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे एडजेक्टिव लगाना है जिससे आपको भाव आए माँ के प्रति। मेरे प्यारी लाडली भोली माँ की, क्योंकि आपने मुझे जैसे ही पैदा हुई, आपने मुझे आपका खुद का दूध पिला के मुझे आप बड़े करे, मुझे आपने लालना पालना दिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद।
ऐसे मैं कृतज्ञ हूँ मेरी प्यारी माँ की, क्योंकि आपने मुझे अमृत बेला में उठाने सिखाया। जिसको जैसा करे होंगे, उठाने सिखाए होंगे ना, जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा, अभी कराग्रे बसते लक्ष्मी कर ले, कि अभी आपने ठाकुर जी को पहले प्रणाम कर, आँख खुला तेरी प्रणाम कर। बचपन में सब सिखाते हैं ना माता पिता, तो सिखाए होंगे कि करो, प्रणाम करो बोल के। तो जो सिखाए हैं अब समझ में आ गई तरीका कैसे लिखना है। जो लिखेगा उसको फायदा होगा। अगर जो हाथ में लिखने नहीं आता है जिनको, जो ऐसे हैं, तो याद करके ऐसे महसूसियत करें। अगर जिनको लिखना नहीं आती है, दिक्कत लिखने में है, आती नहीं है, तो वो महसूस करें, रियलाइज करें, सच में ऐसे तहे दिल से अंदर से भाव आए कि माँ आपने सच में मुझे कितनी 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 प्यार से बढ़ाए, आपने कितनी रात सोए नहीं, मतलब जाग के आप खुद जागे और मुझे सुलाए। तो जो जो आपको जैसे जैसे आप लिखोगे आपको याद आएगी। मुझे सिलाई सिखाए, या मुझे कुकिंग सिखाए, या अतिथि के सत्कार सिखाए लोग आने से, या बड़ों को सम्मान देना सिखाए, प्यार देना करना सिखाए, छोटों को प्यार करना सिखाए। माँ ने कितनी कुछ सिखाई है। तो जो जो सिखाए हैं वो सिखाए हैं, तो आज आपका वो काम आ रही है। कोई किसी को स्वेटर बुनाना सिखाए, है ना, ऐसे कुछ ना कुछ तो सिखाए हैं ना माता ने। तो माँ को उस तरीका का आपको लिखना है। दूसरा, पापा को कैसे लिखना है। वो जो माँ को लिखे वो एक यूनिवर्स को ही लिखे। आप ऐसे ही लिख सकते हो, मैं कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स की मेरे क्यों ना मेरे माँ की, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको ऐसे लिखने से आसान है, एक ही बात है, वो प्रभु को ही जाती है, भगवान ने माँ को दिए हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे प्यारे पापा जी की, क्योंकि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत कुछ करे हैं पापा माँ ने, लेकिन हम ये क्या है, आप अपनी पास्ट को ग्रैटिट्यूड करें। देखो, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, तीनों को आपको आभार व्यक्त करना है। तो ये पास्ट को करें, अपनी माता पिता को करें। मतलब क्या, अपनी अतीत को हम भूल चुके हैं, तो अतीत में जो जो अच्छा अच्छा चीज माता पिता सिखाए, जो जो सिखाए, जो जो जहां जहां पे सपोर्ट करे आपको, आप कहाँ पे डिस्करेज हो गए होंगे, आपको एनकरेज करे, उससे आपको आत्मनिर्भरशील करवाए। तो जैसे जैसे लिखोगे आपको याद आएगी। तो आपको लिखना है उनके प्रति। तो क्या होगा, लिखने से, लिखने के बाद क्या करना है, 10 लिखे और फिर लिखने के बाद पेन रख देना है। पहला माँ के बारे में लिखे, लिखने के बाद पेन रख देना है और एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ना है, उस लाइन को जो, और फिर फील करना है और धन्यवाद बोलना है। आपको हर एक लाइन में धन्यवाद लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखो, लास्ट में थैंक यू लिखो, और फिर पढ़ के हर एक वाक्य में धन्यवाद दो, महसूस करके। ताकि पढ़ने से क्या होगा ना, ये यूनिवर्स है वो सुनता है। ये जो अदृश्य शक्ति आपके चारों तरफ काम कर रहा है, ये सुनते हैं कि मेरे बच्चा अपनी जो चार्जर हैं उनको कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है। वाह, थोड़ा सा बच्चा सुधर गया है। फिर वो उसका दुआएं आती है, उन्होंने फिर आपका जो हील करना है वो हील जरूर करेंगे। तो आपको माता के ऊपर करना है, पिता के ऊपर लिखना है 10। अगर आपको 10 लिखने में दिक्कत हुई है, 5 से शुरू करो, लेकिन लिखना शुरू करो। ऐसे तो अगणित है, माता पिता का क्या लिख पाएंगे हम, बहुत कुछ करे हैं उन्होंने हमारे लिए। हम तो माता पिता, गुरु का, ऋषि मुनियों का कर्जा नहीं चुका पाएंगे कभी भी। उन्होंने जिसे जैसे हमको बढ़ाए हैं,
लेकिन कुछ तो करें, कुछ तो दें। तो आपका टैक्स याद हो गई आपको? हाँ, आपको लिखना है इनके ऊपर। दूसरा मैं आपको पूछी कि आपको 12 से 3 बजे के बीच जो आपको टाइम दिया गया, इसमें आप क्या दिनचर्या करें? तो ये इधर दिखा देना इसको। ये बेटी बताएगी, बोली बेटी आपने क्या करे बताओ। हरिओम माता जी। माता जी हरिओम माता जी। माता जी, मैंने जब यहाँ से आपने हमें फ्री किया कक्षा के पश्चात, तो सर्वप्रथम मेरे को लगा कि एनिमा करना चाहिए। आज एनिमा के बारे में आज आपने बताया था। तो एनिमा लेने से पहले मैंने जो आपकी कक्षाएं में सारी बातें चल रही थी, वो शुक्रिया अदा करना, हर प्रकृति का, जो पांचों तत्वों का, जिसकी वजह से हमारा शरीर बना है, और उन पांचों तत्वों के लिए हमेशा धन्यवाद महसूस करना, उस प्रकृति का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का। तो पहले याद आया जल देवता का, क्योंकि वो जो जल ही है हमारी बॉडी में 70% जो जल है, और उसी जल से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होना है। तो उस जल को याद करते हुए सर्वप्रथम यही बोला कि हे जल देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में मेरा इतना साथ दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने शरीर के प्रत्येक अंग को, क्योंकि उस क्रिया के दौरान जो वो जल देवता हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे, जैसे कि मेरी छोटी आंत, मेरी बड़ी आंत, और भी जो आसपास के अंग हैं, लीवर, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जहाँ वो जल जा रहा है और वो शुद्धि क्रियाओं में जो मेरे अंग हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं, तो उन सभी अंगों को एक एक करके धन्यवाद दिया। और ऐसा महसूस कर रही थी, जब वो जल जा रहा है तो आपको महसूस होता है कि जिस जिस पार्ट में जा रहा है, तो उसको अगर आप अपनी बॉडी को एनालाइज करते हैं, तो वो ही एनालाइज कर रही थी। और जहाँ जहाँ मुझे फील हो रहा था, तो उस पार्ट को मैं ऐसे याद करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी शुद्धि करने में मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। अब मेरा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। और जो अग्नि है, हमारा जो पाचन तंत्र है, तो वो अग्नि का स्थान है। तो उस अग्नि देवता को नमस्कार किया कि हे अग्निदेव, आप जो मेरा पाचन तंत्र है उसकी क्रिया को और भी अधिक मजबूत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से करके ये आज का एनिमा किया। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और करना है इसमें ऐड, आपने बहुत अच्छा करे। एक चीज ये है कि जब एनिमा को छूते हैं, एनिमा पट को, वो भी हमारा माँ है ना, वो भी माँ है हमारा। तो सबका माँ है, एक है जो जन्मदात्री बायोलॉजिकल माँ तो बाहर की सफाई करती है, और ये हमारा अंदर की गंदगी की सफाई करती है। तो इसके लिए इसको भी प्रणाम करना है, और उनको भी मतलब शुक्रिया करना है कि कैसे करोगे इसका करने से, आप बताओ। कि एनिमा पॉट, आप सबसे पहले उसमें प्रतिभागी हैं, सहयोगी हैं, क्योंकि आप नहीं होते तो हम जल देवता को किस में प्रदान करते। तो आपकी वजह से ही जो ये एनिमा की प्रक्रिया है संभव हो पा रही है। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ जाते हैं, समझदार है बेटी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि इन्होंने बहुत बढ़िया से बताए। आप ये इसीलिए बुलवाए कि आप लोग भी ये जैसे बोले ऐसे आप सभी को करना है, सभी को करना है। जो चीज़ हम कर रहे हैं ये सहयोग करें हमको। और इसमें और क्या करना है, ये जो पॉट बना है ना, इसमें भी 5 एलिमेंट है। इसमें जो भी चीज बना हुआ है ना, सभी में 5 तत्व है, सभी में 5 तत्व है। तो हम उन 5 तत्वों को करना है। हाँ, कैसे करोगे बताओ फिर अभी। और एनिमा पॉट जब हम यूज़ कर रहे हैं जो भी तत्व, तो उसमें स्पेस वैसे भी जहाँ पे भी जगह है तो स्थान आ जाता है, तो स्पेस आ गया। तो उनका भी, आकाश तत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी, अगर ये स्पेस नहीं होता तो ये क्रिया भी संभव नहीं हो पाती। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वायु देवता, वायु देवता की वजह से ही सारी चीज़ें जो भी प्रकृति में मूवमेंट हो रही है, तो वो वायु देवता भी उस स्थान पर हैं, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रही हूँ। तो उन वायु देवता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो मेरी एनिमा की प्रक्रिया है
उसमें भी जो वायु देवता हैं वो मूवमेंट के थ्रू ही वो जल है वो मेरे अंदर भी जा रहा है और मूवमेंट के थ्रू ही वो जल गति के प्रभाव से ही मैंने उस एनिमा पॉट में डाला है। तो उस वायु देवता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्राना। और जो सूर्य देव हैं, जैसा कि आज आपने बताया भी था सुबह के सत्र में, तो सूर्य देवता का वो प्रकाश है जो अंधकार को छांट कर जो हमारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में जो प्रकाश ला रहा है, जो हम अभी एक दूसरे को बैठकर देख पा रहे हैं, तो ये सूर्य देवता के प्रकाश के कारण संभव हो पा रहा है। तो वहाँ सूर्य देवता का प्रकाश भी आ गया, यानी कि अग्नि का तत्व भी आ गया। और पृथ्वी माँ, पृथ्वी तत्व जो है ये जो हमारा एलिमेंट बना है ये पृथ्वी तत्व से ही बना है और जल देवता इसके अंदर है। तो पांचों तत्वों का जो सम्मिश्रण है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए आप इतने सहयोगी हो रहे हैं मुझे स्वास्थ्य प्रदान करने में। मेरे जो पूरा शरीर है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होता जा रहा है, शरीर का प्रत्येक अंग। और सर्वप्रथम मेरा जो मन है, जो मेरा मस्तिष्क है, जो कि आज आपने उसमें भी बताया था, पांचों जो हमारे इंद्रिया भी है, मन है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, अहम है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रोल आ जाता है कि मेरी वजह से नहीं हो रहा है, वो अहम की वजह से नहीं हो रहा है, वो परमात्मा की वजह से ही ये मैंने एनिमा करना सीखा है। माता की वजह से, आज आनंदी माँ है, उनकी वजह से करना सीखा है। और मेरे पिता का भी इसमें पूरा सहयोग रहा है। अगर मेरे पिता नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आती उस बस का। तो आज बहुत सारी चीज़ें आपके माध्यम से सीखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से बच्चे ने समझा दिया, बहुत अच्छे से बोला। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छे से समझा है, समझ आ गई है आपको सभी को। तो ये बनने में ये जो एलिमेंट है इसके बारे में आज कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बताएंगे। पहले ये पार्ट खत्म हो जाए। तो ये बनने में भी सभी एलिमेंट सहयोग करें, है ना। ये बताइए, जैसे ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक भी सभी तत्वों में गढ़ा हुआ है, सब तत्व इसी में शामिल है। सूरज देवता का भी वो अग्नि शामिल है, जिसके कारण ये किसी फैक्ट्री में बना है, अब बन गया। जब हम इस शुक्रिया भाव से करते हैं, क्यों करना है ये सब चीजें, क्या ना आपका मन ऐसे एक एनर्जी में चलेगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में चलेगी, जिसमें ये आकर्षण का नियम काम करेगा। तो ये जो हमारा ये पूरी बॉडी, हम सब एक नियम पे चल रहे हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, आकर्षण का नियम पे चलती है। तो अगर हम ये बात को समझ जाते हैं और इस तरीके से करते हैं, तो जो यूनिवर्स बोलते हैं या जो अदृश्य शक्ति, गणेश जी बोलो, राम भगवान बोलो, कृष्ण भगवान बोलो, गुरु नानक देव बोलो, मोहब्बत बोलो, यीशु कृष्ण, जो भी नाम दो आप, लेकिन वो क्या है, एक शक्ति है। तो वो शक्ति सब में है। तो वो एनर्जी को अगर आप फील करके आप जब लेते हैं, तो वो देखते हैं, मतलब वो सुनते हैं। जल सबसे ज्यादा जल सुनता है, बहुत ज्यादा। तो वो सुनता है, तो जो सजल भगवान, जल देवता, जल पिता, वो सुनते हैं। तो वो जैसे आपके अंदर में जाता है, तो वो आपके हर एक सेल को, आपका हर एक कोशिकाओं को बहुत जल्दी हील करते हैं, एनर्जी देते हैं, और फास्ट रिजल्ट आती है, फास्ट रिजल्ट आती है। जिसके कारण आपको यहाँ आने का यही फायदा है कि ये चीजें आपको जानने को मिलता है। ये चीजें जब हम यहाँ आते हैं, फिर हम आमने सामने जो करते हैं, जो किए हैं, ये सब चीजें जिससे उनको फायदा हुआ, उनके सामने जब आमने सामने रहते हैं, तो आमने सामने एनर्जी फ्लो होती है। Where attention goes, energy flows. Where attention goes, energy flows. इसका अर्थ क्या है, जहां हमारा नजर जाएगी वहां पे शक्ति फ्लो करेगी, क्योंकि हम एनर्जी हैं, हम एक ऊर्जा। एनर्जी का अर्थ क्या, ऊर्जा है, एक शक्ति है। ये ऊर्जा फ्लो करती है। तो इसके लिए आपको ये चीज जरूर करना है। तो एनिमा करने से पहले क्या करना है, आपको सबको समझ आ गई कैसे करना है संजीवनी क्रिया। ये मतलब कैसे करना है तो बताऊंगी मैं। मतलब करने से पहले कैसे आह्वान करना है एनर्जी को, कैसे फील करना है एनर्जी को, ताकि आपका बॉडी से गंदगी, जो टॉक्सिन, वो अच्छी से निकल जाएगी और आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक करेगी, ऊर्जावान फील करेंगे आप।
अब समझ आ गई? हाँ जी। अगर समझ नहीं आएगी तो ये वीडियो दोबारा देखना, ये वीडियो अपलोड होगी, ये बेटी ने बोली है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, देखना। तो आपको अपनी माता पिता को और 5 तत्वों को जरूर करना है, ताकि आपको उसी से आपका हीलिंग चालू होगी। ये हीलिंग प्रोसेस मतलब फूड के साथ साथ जब हम ये चीज को भी साथ रखते हैं तब हमारा रिजल्ट फास्ट आती है, बहुत ज्यादा। और मन हर समय प्रसन्न रहता है, हर समय एक सकारात्मक भाव में रहता है। जितना हम कृतज्ञता करेंगे, जितना हम आभार में रहेंगे, जितना हम ऐसे रहेंगे, समझ में, ऐसे ऐसे के आप देखना किसी के पास भी अगर आप ऐसे करके बात करोगे, किसी का भी मन पिघल जाएगी, किसी का भी मन पिघल। क्यों ना? ये जीव ब्रह्म के एकत्व का सिग्नल है, ये भक्त भगवान के एकत्व का सिग्नल है, ये वननेस की सिग्नल है। एक एक एकत्व भाव, एक हम उसके साथ एक हैं। जब इस भाव से झुक के बात करते हैं तो कोई भी जरूर आपका बात सुनेगा। तो आपको ये चीज यहीं से ये करके अपने पे लागू करना है, और आप ये अभी जो सिखाए इसको करना है। देखना जितना जितना आप कृतज्ञता भाव में रहेंगे, मतलब थैंकफुलनेस में रहेंगे, उतना उतना आपके साथ मिराकिल होती चली जाएगी, मिराकिल होती चली जाएगी। ये जो आकर्षण का नियम आप पे काम करेगा। आकर्षण का नियम क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप लोग पढ़े भी होंगे, विज्ञान में भी पढ़े होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ है ये भी आपका, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका अर्थ क्या है? हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया है। इसका अर्थ क्या है? अब जो दोगे वही पाओगे, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, जैसी करनी ऐसी भरनी। तो ये एकदम पक्का नियम है, सभी शास्त्रों में भी है, सभी धर्म में भी है। कृष्ण भगवान जी भी बोले हैं, बौद्ध धर्म में भी है ना, आपका मुसलमान धर्म में भी है, यीशु ख्रिस्ट बाइबल की धर्म में भी है ये चीज, कि ये जो नियम है ये नियम सभी के लिए है, सभी के लिए है। ये माइंड में फिट हो जाना चाहिए। आप समझ पा रहे हो मेरी बात सब कोई? ये है ना, जो आप दोगे वही आप पाओगे, शास्त्रों में भी आया है। जैसे आप बोगे वैसे आप काटोगे। जैसा अगर हम इसे भाव देंगे सभी को, कि कृतज्ञता भाव देंगे, तो आपको वही मिलेगा। अब मैं आपको बोलूंगी आप फूटो फलो धनवान हो, आपका पैसे बहुत होना चाहिए, आप रिद्धि सिद्धि नौ निधि आपको प्राप्त हो, तो मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रहे हैं? आपको दी जो दुआएं, क्या करी मैं खुद ही दुआएं कमाई। मतलब मैं जो दी वो मेरे पास आ रही है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप आ रही है। हम जितना अंदर से खुश होकर दूसरे को दुआएं देंगे, आप स्वस्थ रहो, आप बढ़िया रहो, आप हर समय आपका मंगल, आप हर समय खुशहाली जीवन जो, आप खिलो, हर समय खिलते रहो फूल की तरह। तो हम जितना ऐसे बोलते हैं और कृतज्ञता ज्ञापन, ओ आप बहुत धन्यवाद बोलते हैं, तब आप अपने लिए भी अच्छा ही करते होते हैं और सकारात्मक भाव में रहते हैं। तो इतनी हो जाएगी आपकी सबका। अब अंदर में ऐसे भाव सबके प्रति आ जाएगी, सभी के प्रति। जो अच्छा करता है उसके प्रति तो हमारा आ जाती है, लेकिन कोई कुछ अगर उल्टा बोल देता है तो हम एकदम भ्रमित हो जाते हैं। वो एनर्जी है, वो भी ब्लिस है, वो भी आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद? यूनिवर्स। उस टाइम भी अगर हम थैंकफुलनेस में हैं, कोई नहीं, मन ही मन कर रहे हैं, शुक्रिया, कोई नहीं, प्रभु जी शांत है, शांत हो रहे हैं प्रभु जी। ऐसे करके जब हम भाव रखते हैं, वो अपने आप धीरे 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 जितना आपका ये बढ़ेगा, जितना आपका ये बढ़ेगा, उतना आपको चीजें वही मिलेगी।
तो आप ये बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा चीज आपको आज विद्या प्राप्त हुई, जो कृतज्ञता का। और आप ये अट्रैक्शन का नियम समझ जाओगे, धीरे धीरे और समझाएंगे आपको, कोई कोई मूवी दिखाएंगे जिससे बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको अपना के कैसे ठीक हुए हैं, ये सब समझ में आएगी। उनका मतलब वो डॉक्टर का बात अलग है, लेकिन हमारा डॉक्टर तो हमारे अंदर बैठे हैं ना। कोई कोई साइंटिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं, लेकिन हम तो उनसे मेन चीज को चुरा के अपने पे काम करना है। और अपने पे वो है, हमारे अंदर ही वो प्रभु ही हमारा डॉक्टर है, प्रभु ही हमारा डॉक्टर है। खुद का डॉक्टर हम खुद है, हमारे अंदर वो हीलिंग पावर हमको फील करना है बस। तो ये सब चीजें धीरे धीरे होगी। तो आज का यहाँ का टॉपिक यहीं पे रहा कि आप लोगों ने माता पिता के ऊपर सवेरे उठ के लिखना है, और जैसे सवेरे बताई थी उठते ही क्या करना है, फिर कल डिस्कस करेंगे। रोज करेंगे तो आपका अभ्यास पड़ जाएगी, आदत बन जाएगी। और आप एनिमा के समय लेने से पहले क्या करना है वो चीज बट्टी ने बता दी, इस तरीके से करना है। तो अभी ये टॉपिक यहीं पे रहेगी। आप सभी को शुक्रिया इस बात पे, ये बेटी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा को, जिसने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बात को समझाई, क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग आ गई, महसूसियत आ गया, एहसास आ गया, रियलाइज कर ली उसने। तो ऐसे आपके अंदर में भी जितना जगेगी, जितना सच्चा रियलाइजेशन होगा, जितना सच्ची एहसास आ जाएगी, उतना उतना आपका हीलिंग, आपका ये एंडोक्राइन ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा, एक जो आपको पूरी तरह से हील, आपकी टिश्यू, आपकी सेल्स, आपकी खून सभी को कर देगी। तो अगर आपका ऐसे भाव महसूसियत होना है तो ठीक है, शुरुआत है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अच्छी शुरुआत हुई। इसीलिए आप सभी को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।